press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रूफ वाले सवाल को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक न एक सवाल प्रूफ वाला जरूर रहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रूफ वाला सवाल है वो कई तरीके से आता है। इस तरीके से आएगा कि प्रूफ दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √7 का आ सकता है या √5 का आ सकता है। आपको यहाँ पे डिजिट बदल के मिल जाएगा। जैसे √5 है तो फ्रेंड्स इसकी जगह आपको √7 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, या इसमें थोड़ा एक डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा प्रूफ दैट 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, या ऐसे पूछ लिया जाएगा 2 + 3√5, या इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स 1/√2 या 1/2 + √3। तो फ्रेंड्स इस तरीके से और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। लेकिन आज जो हम सीखने वाले फ्रेंड्स रूट वाले, रूट के अंदर जो सिंगल डिजिट होता है, जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, इस तरीके से फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता है इसको आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो आपको क्या दे रखा है, इसे इरेशनल दे रखा है, इसको हम उल्टा मानकर चलेंगे। यहां पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम। यहां पे फ्रेंड्स क्या करना है, हम इसे सबसे पहले ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप इसे क्या करेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे, यानी रेशनल मानकर चलेंगे। आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, आप इसे परिमेय मानकर चलेंगे। क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। इसे अपनी तरफ से आप रेशनल मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं। इसे हमने रेशनल माना है, लेकिन फ्रेंड्स रेशनल माना है तो रेशनल की क्या प्रॉपर्टी है, जरा उसे याद करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, वो नंबर जिसे आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में हो या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो नीचे वाली जो b है, b में आपके 0 नहीं आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कि देखिए आपको ये 3/4 ये आपका रेशनल नंबर है, 4/6 ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 4 आपका 0 आता है तो ये आपका रेशनल नहीं होगा, यानी b क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। लाइन के ऊपर 0 आ सकती है लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका 0/5 है तो ये आपका रेशनल नंबर, इसे भी हम रेशनल मानकर चलेंगे। ठीक है, ये किसी भी नंबर के फ्रेंड्स, किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या माना, लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जब रेशनल नंबर है तो इसे हम √5 को किस रूप में लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो वी कैन राइट, देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इसे रेशनल माना है, रेशनल माना है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है वेयर b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और a एंड b आर, ये जो a और b है फ्रेंड्स ये कोई को प्राइम नंबर है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। आप चलिए समझिए को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर फ्रेंड्स ऐसे नंबर का जोड़ा जिनका क्या होता है, ऐसे नंबर का जोड़ा है, यानी कोई दो नंबर ऐसे नंबर हो जिनका जो HCF है 1 के इक्वल हो, जिनका HCF क्या हो, 1 के इक्वल हो, इसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए √5 को हमने a/b के इसमें लिखा है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए स्क्वायर करिए फ्रेंड्स, क्या होगा, √5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे इस तरीके से, √5² = a/b, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5 = a²/b², इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5b² = a² हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको क्या करेंगे, a5 को इधर लेकर आइए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a²/5 = b²। देखिए इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं ना, a²/5 = b²। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो a² है किससे डिविजिबल हो, 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5। जब a² आपका 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है,
5 से जब ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, ए इज़ डिविजिबल बाय, सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, चलिए एक बार देखिए इसे। यहाँ पे ये तो वैसे आपकी एक थ्योरम कहती है, लेकिन एक चलिए समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ए की जगह आप रखिए 5 स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 स्क्वायर कितना, देखिए 25 कितना 5 से डिवाइड हो रहा है ना। ये देखिए 5 से जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये जो 5 है, ये जो 5 आपका ये भी तो डिवाइड होगा ना इससे। जब 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या करेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने वाले देखिए, अब हम a = 5c एज्यूम कर लेते हैं। लेट a = 5c। अब a देखिए, a की जगह हम क्या कर रहे हैं 5c मानकर चलेंगे। c क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 4 सम इंटीजर c। c कोई क्या है, आपका पूर्णांक है c। ठीक है फ्रेंड्स, c कोई आपका पूर्णांक है। आप देखिए क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पुट a = 5c इन इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम डालने वाले हैं a = 5c। देखिए क्या होगा, a स्क्वायर बाय 5 है तो a की जगह आप डाल लीजिए 5c। तो क्या होगा 5c स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू क्या होगा, देखिए b स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप लिख लीजिए b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए कितना होगा, ये होगा 25c स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए 5 से कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब 5 को आप इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसे इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से ना। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, किससे विभाज्य है, डिविजिबल बाय 5। जब b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b क्या होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। तो सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो फ्रेंड्स b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे ज़रा आप ध्यान दीजिए, यानी a और b का फ्रेंड्स देखिए क्या है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 ही तो आ रहा है। यहाँ से b का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, और a का भी क्या है, 5 है। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे क्या करा था, a और b को हमने क्या माना था, को प्राइम। बताइए जब इनका क्या है, दोनों का प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था को प्राइम नंबर वो होता है वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF कितना हो, 1 हो। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो क्या होगा, देखिए ये प्राइम भी नहीं है। तो बताइए हमने क्या करा था, इसे रेशनल जो माना था ये हमने गलत मान लिया था। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, मैं यहाँ पे ज़रा इसे रफ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रा देखिए, इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था फ्रेंड्स, हमने जो अज्यूम करा था शुरू में, हमने जो माना था वो हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं this contradicts the fact that हमने क्या एज्यूम किया था भाई, हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। लिखेंगे आवर अजम्पशन, हमारा क्या अजम्पशन था, बोलिए, हमारा अजम्पशन था, हमने इसको क्या माना था, रेशनल मान लिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, √5 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, √5 इज़ अ रेशनल नंबर। ये जो हमने माना था फ्रेंड्स, ये आप ये अजम्पशन क्या था, गलत था। तो क्या लिखेंगे, दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट आर अजम्पशन, कौन सा अजम्पशन, ये अजम्पशन के √5 को हमने रेशनल माना था, कि लिखेंगे वॉज रॉन्ग, ये अजम्पशन हमारा रॉन्ग था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो वी कंक्लूड दैट। अब हम क्या कंक्लूड करते हैं, बताइए, जब ये आपका हमारा अजम्पशन भी गलत हो रखा है, जब फ्रेंड्स हमारा अजम्पशन गलत है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि √5 को हम क्या कहेंगे, बताइए, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना सा आपको प्रूव करना था, रेशनल नंबर। ठीक है, और होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके, इसे भी हम एक तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स ये CMW, यानी ये भी आपके CBSE मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बढ़िया सी लाइक दे दीजिए, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसे अपने दोस्तों में सर्कुलेट करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।